तो 9वीं क्लास के रियाजी की मशक 5.2 का सवाल नंबर 4 हमारे पास है। फंक्शन उसने हमें दिया है z बराबर 2x जमा y। अब इस फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, कम से कम वैल्यू देखनी है कि किस पॉइंट पर आ रही है, और उसके लिए प्रॉब्लम कांस्टेंट उसने हमें ये 4 दे दिए हैं। x जमा y बड़ा है बराबर है 3 के, 7x जमा 5y छोटा है बराबर है 35 के, और 2 वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी मदद से हमने फंक्शन को मिनिमाइज करना है, कम से कम फंक्शन किस पॉइंट पर वैल्यू देगा। तो आइए इसको करते हैं। इसको आप नंबर 1 कह दो गैर मसावात को, इस गैर मसावात को आप नंबर 2 का नाम दे दो। पहले तो हम इनकी लिखेंगे मुतलका मसावातें। तो आप यहां पर लिखो मुतलका मसावात, एसोसिएटेड इक्वेशन जिसे बोल देते हैं। तो ये आ जाएगा x जमा वाई बराबर है 3 के, इसको आप 3 का नाम दे दो। इसी तरह इधर आ जाओ, इसको आप लिखो 7x जमा 5y बराबर है 35 के, इसको आप नंबर 4 कह दो। ठीक है, अब हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स जिनकी मदद से हम अपने लाइन को ड्रा कर सकेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो उसके लिए हमें यहाँ मसावात 3 में पहले x को 0 रखना होगा, x बराबर 0। 3 में दर्ज करने से, तो जब हम x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो हम मान लेते हैं जो पहला पॉइंट मिला है वो हमारा a है। a हमारा है जी, x हमने 0 रखा तो y हमें क्या मिला 3। ठीक है, अब इसी तरह अब y को 0 रखो, y बराबर 0। 3 में दर्ज करने से, 3 में दर्ज करेंगे, अब x जमा y की जगह 0 लगा दो बराबर है 3 के, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 3 के। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो आया उसको मान लो हम b का नाम देंगे। x बराबर 3 आया कब, जब हमारे पास y क्या था 0। याद रखना जब भी पेयर में लिखेंगे x को हम पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह हम c और d मालूम करेंगे। तो यहां पर आप पहले लिखो x बराबर 0, 4 में दर्ज करने से, तो जब यहां पर हम 0 रखेंगे जमा 5y बराबर है 35, तो 7 0 0 खत्म, और y बराबर आ जाएगा 35 बटा 5। तो 5 7 बार 35, y की वैल्यू मिल गई हमारे पास 7। तो a b पॉइंट हमने निकाली, मान लो इसको हम c का नाम देंगे, और x बराबर 0 था तो y की वैल्यू हमारे पास आई 7। ठीक हो गया, अब c मालूम कर लिया। अब हम y को 0 रखेंगे, y बराबर 0, 4 में दर्ज करने से, तो यहां पर दर्ज कर देंगे y की जगह 7x जमा 5 और y की जगह 0 बराबर आ गया जी 35 के। तो यहां से फिर ये 0 हो गया, x बराबर आ जाएगा 35 बटा 7, ये 7 डिवाइड हो गया। ठीक है, 7 एक बार 7, 7 5 बार 35, तो x की वैल्यू मिल गई 5। तो c पॉइंट और इसके बाद अब d पॉइंट हमारे पास आ गया। x हमारे पास 5 आया कब, जब हमें y हमारे पास 0 था। अब ए बी सी डी पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि हम बनाएंगे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई मस्तवी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, और वहां पर हम अपने ए बी सी डी पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ए को बी से मिलाएंगे तो वो गैर मसावात 1 की हमारे पास लाइन आ जाएगी। फिर सी और डी को मिलाएंगे तो वो हमारे पास गैर मसावात 2 की लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम अपने टेस्टिंग पॉइंट को लेंगे। तो आइए अब हम बनाते हैं अपनी एक्स वाई मस्तवी को। तो एक्स वाई मस्तवी कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर आप ले लो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ले लो इस तरह से। और ये आपने इस तरह लेनी है कि पहले मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पर जमा वाले नंबर्स हैं। आपने पहले अपने पॉइंट्स देख लेने हैं। देखो 0 3 3 0 0 7 5 0, मतलब वैल्यू 7 से बढ़ नहीं रही यहाँ पर। तो आपने बराबर बराबर फासले पर कम से कम 7 तक तो चले जाना है, थोड़ा ऊपर चले जाना तो बेहतर है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जारी, इसी तरह ऊपर को आप आ जाओगे। बराबर फासले पर स्केल की मदद से आपने ये इस तरह लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जा रहा है। इसको आप नाम दे दो x। ये जमा वाले नंबर्स थे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको डैश कह दो। -1 -2 -3 -4 और ये चलता जा रहा है। ऊपर को आपका y एक्सिस है, जमा वाले नंबर हैं।
और नीचे नेगेटिव एक्सिस है तो माइनस वाले नंबर हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये चलते जा रहे हैं अप डाउन। अब हमने ए और बी को लोकेट करना है। ए हमारे पास है 0 और 3, x 0 y 3, x 0 यहाँ पर है, y 3 जमा का ऊपर, तो ये पॉइंट आपका होगा जी ए पॉइंट, ठीक है। बी हमारे पास है 3 व 0, x हमारे पास 3 है, y 0 है, तो यहाँ पर y 0 हो गया, x 3 है, यहाँ पर आ जाओ 1 2 3, तो ये आपका पॉइंट हो गया जी बी पॉइंट। ठीक है, अब सी और डी को देख लो। सी हमारे पास है 0 व 7, x 0 y 7, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट है जी सी पॉइंट। और डी हमारे पास है 5 व 0, x 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट होगा डी पॉइंट, ठीक हो गया। अब हमने ए बी को मिलाना है और सी डी को मिला देना है। आपने ये काम स्केल की मदद से करना है। अब देखो यहाँ पर ए बी को मिला देंगे, लाइन आगे खींच देंगे, इसी तरह इधर भी, इसी तरह सी और डी को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है, लाइन आगे ले जाएंगे। अब ए बी हमारे पास आया था गैर मसावात 1 के लिए, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर कि x जमा वाई बड़ा है बराबर है 3 के, और दूसरी के लिए ये लिख देंगे 7x जमा 5y छोटा है बराबर है 35 के, ठीक हो गया। तो ये हमने कर लिया। अब हम टेस्टिंग पॉइंट लेंगे, गैर मसावातों में दर्ज करेंगे और चेक करेंगे हमारा सोल्यूशन सेट अवे फ्रॉम द ओरिजिन है या टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब हम ओरिजिन को एज अ टेस्टिंग पॉइंट लेंगे और गैर मसावात में दर्ज करके चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो देखो यहाँ पर अब हम लेंगे ओरिजिन को एज अ टेस्टिंग पॉइंट 0 और 0। आप लिखोगे यहाँ पर 1 में दर्ज करने से, तो 1 में हम दर्ज कर देंगे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, बड़ा है बराबर है 3 के, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि 0 बड़ा है बराबर है 3 के, तो 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स, यानी ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, ठीक है, 0 3 से बड़ा नहीं होता। तो हमारे टेस्टिंग पॉइंट ने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं किया, तो हम कहेंगे कि हमारा ओरिजिन इस गैर मसावात का सोल्यूशन सेट नहीं है। लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या होगा फिर? ये टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं होगा बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो इसलिए ये गैर मसावात नंबर 1 की जो लाइन है इसका हम सोल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ नहीं बनाएंगे बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यही टेस्टिंग पॉइंट हम दूसरे में दर्ज करेंगे, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पर ओरिजिन 0 और 0 2 में दर्ज करने से, हाँ जी 2 में दर्ज करेंगे। यहाँ पर 7 x की जगह भी 0 लगा देंगे जमा 5 y की जगह भी 0 लगा देंगे, छोटा है बराबर है 35 के, तो ये भी 0, ये भी 0, छोटा है बराबर है 35 के, तो ये आ गया जी 0। और 0 वाकई ही 35 से छोटा होता है, 35 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे इस टेस्टिंग पॉइंट ने इस को ट्रू साबित कर दिया गैर मसावात नंबर 2 को, तो ये हो गया जी ट्रू, मतलब दुरुस्त है। तो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा इस दूसरी मसावात के लिए। तो इसका आप एरो बनाओ, ये ऊपर को एरो कर दो इसके पहले वाले के, और इसके आप एरो कर दोगे डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह से ओरिजिन की तरफ आ जाएगा इसका सोल्यूशन सेट, ठीक है। और अब ये तीसरा और चौथा कांस्टेंट रह गया, इसको ये भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, यानी ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, इधर वाला पोर्शन ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। लेकिन हम सोल्यूशन सेट वो लेंगे जो चारों कांस्टेंट का कॉमन पोर्शन होगा। तो देखो यहाँ पर, तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? ये वाला। यहाँ से देखो a से अगर हम जाएं इस b की तरफ, ठीक है, और नीचे नहीं आएंगे हम, नीचे इसलिए नहीं आएंगे कि नीचे चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में y नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए चौथे में नहीं जाएंगे। तो b से हम आगे चले जाएंगे d पर, और d से वापस आ जाएंगे c पर। मैं इसको थोड़ा बोल्ड करने लगा हूं, देखिएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहां से इधर और फिर ये इधर, और इसी तरह हम यहां से ऊपर जाएंगे
सी पर और सी से फिर नीचे आएंगे। तो ये वाला पोर्शन, ये शेडेड एरिया हमारा सारा ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो सॉल्यूशन सेट के कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं? देखो, एक तो आपका ए पॉइंट है और ए से हम कहां पर गए हैं, ये वाला पॉइंट 0-3, ये हमारा कौन सा था पॉइंट, सॉरी यहाँ पर हमारा पॉइंट 3-0 बी पॉइंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम गए हैं डी पॉइंट पर 5-0 और उसके बाद हम वापस आ गए हैं सी पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल सॉल्यूशन के। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी सॉल्यूशन सेट होगा वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को फिजिबल रीजन का नाम देते हैं, यानी जहां पर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम के आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाले पॉइंट्स लेंगे और अपना फंक्शन लेंगे और अकेला अकेला पॉइंट फंक्शन में पुट करेंगे, दर्ज करेंगे और देखेंगे कि चारों आंसर्स में, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं, चारों आंसर्स में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा मिनिमाइज है, कम से कम वैल्यू देता है। अब हम फंक्शन को लेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, देखो z बराबर है 2x जमा y। हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं a को। a क्या है जी 0-3, ठीक है। z में दर्ज करने से, तो जब यहाँ पर दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 2, x की जगह 0 लगा देंगे और y की जगह 3, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 3। 0 2 से ज़रब हुआ 0, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लो, वो हमारे पास है 3-0, b 3-0 z में दर्ज करने से, तो जब z में दर्ज करेंगे 2 और b की जगह x की जगह 3 आ जाएगा और y की जगह हम 0 लगा देंगे इस y की जगह, तो ये 3 2 बार 6 आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब हम यहाँ पर रखेंगे c पॉइंट को। c पॉइंट हमारे पास है 0-7, ठीक है। z में दर्ज करने से, तो यहाँ पर अब हम दर्ज कर देंगे z में। z हमारे पास था यहाँ पर देखो 2x जमा y, तो z बराबर आ जाएगा 2x की जगह हम लगा देंगे 0 और जमा y की जगह लगा देंगे 7। तो यहाँ पर अब देखो 2 0 से ज़रब हुआ 0, तो जवाब आ गया 7, ठीक है। अब d पॉइंट हम दर्ज करेंगे। d हमारे पास है 5-0, तो आप लिखो d 5-0 z में दर्ज करने से, तो जब हम z में दर्ज करेंगे यहाँ पर 2x की जगह 5 लगा देंगे, y की जगह 0, तो ये आ जाएगा 5 2 बार 10, ठीक है। अब ये टिकों वाले आप देखो 1 2 3 4, इन चारों में मिनिमाइज उसने बोला है ना, कम से कम वैल्यू फाइंड करें, तो कौन सी है कम से कम वैल्यू, 3। तो 3 हमारी वैल्यू ये किस पॉइंट पर आई है, a पॉइंट पर 0-3 पर, ठीक है। तो आप यहां पर अब लिख दोगे, आप लिखोगे कि z की कम से कम कीमत किस पॉइंट पर है, a 0-3। a साथ में लिखना जरूरी नहीं है, लिखना हुआ तो लिख दें आप, कोई मसला नहीं। a 0-3 पर है, अगर वो कितनी है ये भी लिखना चाहो तो लिख दो, आपके z बराबर वो वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है, ठीक है। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। हमने बता दिया कि फंक्शन की मिनिमाइज वैल्यू कम से कम कीमत 0-3 पर है।